सुन, टेंशन मत लेना, मैं आती हूँ जल्दी। हाँ जल्दी आना। अम्मा ठीक हो ना आप? हाँ ठीक है, ठीक दादी ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? और रंभा चाची, आपने देखा वो कितना अजीब बिहेव कर रही थी। और फिर वो नागिन, वो कहाँ से आई और उसने हमें कैसे बचाया? आप दोनों को ये सब नॉर्मल लग रहा है? बेटा ये रंभा ने नहीं किया। तो फिर किसने किया? अब बेटा रंभा के शरीर के अंदर ना डाकनी का साया था, ये सब उसने किया है। डाकिनी? कौन डाकिनी? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये क्या बोल रहे हो आप लोग? शिप्रा बेटा, अभी हम तुमको कुछ नहीं समझा सकते हैं। फिलहाल तो हमें जो है रंभा के अंदर बैठी हुई डाकनी को जंगल से उसको छुड़ाना है। अम्मा डाकनी का साया रंभा के शरीर के अंदर है और इस वक्त तो उसके शरीर से बाहर आने के लिए तड़प रहा होगा। इससे पहले उसे अपना असली शरीर मिले और उसमें प्रवेश कर जाए, अम्मा हमें अपना आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। तुझे पता है तू क्या बोल रही है? हाँ अम्मा हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं और हम इस वक्त उस डाकनी के साय को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, इससे पहले कि वो शिवाय को और नुकसान पहुंचाए। अम्मा हमें उसे रोकना ही होगा। उसे पता चल गया है कि रचिका कौन है, वो खतरा बन जाएगी अभी अम्मा। बहुत जल्द तुम भी मेरे होगे और मेरी नागमणि भी। पार्वती ये क्या कर रही हो तुम? दामिनी मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर उस डाकिनी का साया है। जब रंभा चाची के अंदर डाकिनी का साया आया था तो वो भी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। मैं उस साये को तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। पार्वती ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, छोड़ मुझे। मैं सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ दामिनी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे, कुछ भी नहीं। मैं पार्वती, दामिनी ये सब कुछ क्या था? मैं यहाँ कैसे आई? और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ था। मेरा सर बहुत भारी हुआ है। मैं निकालती हूँ। तूने मुझे बांधा क्यों हुआ है? हाँ? दामिनी दामिनी ये सब कुछ क्या था? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैं तो माँ के पास थी घर में और फिर मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ थी शिवाई के घर, पता नहीं कैसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? सुनना, ये क्या था? ये पुट्टू ने मुझे मारना क्यों? ये सब कुछ क्या है? दामिनी समझाया था ना मैंने तुझे, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ शादी मत कर। ये शिवाई अजीब से मैजिक करता है, पता नहीं क्या करता रहता है। और कोई काला साया है, कोई डाकिनी है जो इन घर वालों के, इन लोगों के पीछे पड़ी हुई है। तुझे याद है वो स्वयंवर वाले दिन तूने मुझे बताया था कि कोई काला साया तुझे उठा कर ले गया था, जंगल में फेंक दिया था। वही साया इन घर वालों को मारना चाहता है और ये घर वाले तुझे कोई रचिका समझते हैं। उनको लगता है कि तू इनको इन सबसे बचा सकती है। वो अपनी प्रॉब्लम में तुझे घसीट रहे, तेरी जान को जोखिम में डाल रहे। तुझे पता है ना मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। प्लीज मुझे बचा ले, मुझे इन सब में नहीं फंसना। कुछ नहीं होने दूंगी मैं कुछ नहीं होने दूंगी। बस अब इस समय मेरे साथ चल यहाँ से। हाँ तुझे क्या लगता है तू इस जन्म में भी मुझसे शिवाय को छीन लेगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि तू तो अब डाकिनी के माया जाल में फंसेगी। नंदिनी, हाँ माँ। हमें छोटी बहू को ढूंढना ही होगा। हाँ माँ। अम्मा
एक मिनट उस तरफ देखते हैं ना। हाँ देखो। शायद उधर होगी। क्या हो गया था मुझे? मैं ऐसे बेहोश क्यों पड़ी थी? ये घर ही मनहूस है। जब से यहाँ आई हूँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। रुक जाओ। क्या हुआ भाभी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अम्मा, शिप्रा। क्या हुआ? क्या नंदिनी जल्दी करो, हमारे हाथ में जलन हो रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, छोड़िए मुझे। छोड़ो। मुझे जलन हो रही है। ये सब क्या है? मुझे जलन हो रही है। छोड़िए। छोड़िए। बस थोड़ी सी देर और, उसके बाद तुम्हारे अंदर जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो सारी इस बोतल के अंदर आ जाएंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छोड़िए। अम्मा, शिप्रा, बेटा बस थोड़ी सी देर और, उसके बाद आप लोगों को जलन सहनी नहीं पड़ेगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छोड़िए मुझे। अम्मा, डाकिनी इस बोतल में कैद हो गई। आखिर हम लोगों ने कर दिखाया। नंदिनी को लगता है कि उसने डाकिनी को बोतल में कैद कर दिया है। इसमें कसूर नंदिनी का नहीं है। वो क्या, खुद रंभा भी नहीं जानती कि उसके अंदर एक बुरी शक्ति है। वो भी एक बुरी छिपकली है। चल जल्दी चल दामिनी। सुन ना। हाँ, वो मम्मी पापा वो तो यहीं रह गए ना, उन्हें भी तो लाना पड़ेगा। हाँ, तू यहाँ मेरा इंतजार कर, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तू कहाँ जा रही है? तुझे पता है ना शिवाय के घर वाले कैसे हैं, तुझे देखकर वैसे ही शक करते हैं, पसंद नहीं करते ना। मैं जाती हूँ, मैं लेकर आऊंगी उन्हें। नहीं, समझ ना मेरी बात, कोई देख लेगा। तू एक काम कर, तो चुप जा। नहीं, पर छुपने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ, तू जा उन्हें लेकर। नहीं यहाँ नहीं, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, शक होगा ना कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। तू मेरी बात मान और किसी कमरे में छुप जा। कमरे में क्यों जाने की क्या जरूरत है? तू लेके आना उन्हें। नहीं, तू समझ क्यों नहीं रही है? चल ना, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, पर मैं तेरा वेट करूंगी, तू जल्दी आना। हाँ हाँ चल। दामिनी, यहाँ बहुत अंधेरा है। अरे अच्छा है ना, तुझे कोई देखेगा नहीं। हाँ सुन, टेंशन मत लेना, मैं आती हूँ जल्दी। हाँ जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, बहुत निभा ली तुझसे दोस्ती पार्वती, अब वक्त है जन्मों जन्मों की हमारी दुश्मनी को आगे बढ़ाने का। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे मेरे शिवाय को छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये सब क्या है?
ये क्या है? क्या था? कौन है? कौन है यहाँ पे? कहाँ गया वो? अम्मा जल्दी से मोली दो, मोली बांधते हैं। अम्मा एक बार पकड़ लो बोतल को। नंदिनी, ये सब क्या है? अम्मा ये भूगर्भ है, इसके अंदर क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये बोतल इसके अंदर डालने के बाद वो डाकिनी कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। ये काम तो हो गया, अब शिवाय के पास चलकर उसको असली रचिका के बारे में बताते हैं। हाँ ठीक है, चल चलो। कहाँ गया वो? अभी तो यही। कहाँ गया? भाई एका, शिवा डोंट अंडरस्टैंड। हम अपने कमरे में कैसे आ गए? हम तो दामे टीचर के कमरे में थे। चल कर रहा है शिवाय बेटा, हम बताते तुम्हें सब कुछ सच सच। शिवाय वो दामिनी। शिवाय? अरे मम्मी देखो, आपने नाम लिया और दामिनी जी हाजिर हो गई। बहुत लंबी उम्र है आपकी, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। चलिए ना, वो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं, चलते चलते हैं। वो कहा ना कि ये शादी जो है ना, सही मुहूर्त पे होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा नंदिनी, अब हम लोग शिवाय को रचिका का सच कैसे बताएंगे और दामिनी और उसके घर वालों को इस शादी के लिए कैसे मना करेंगे भाई? अम्मा हम सोच रहे थे कि बताना जरूरी है क्या? अब देखिए ना, अब डाकिनी को तो हम भूगर्भ में कैद कर चुके हैं, वो वहां से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आ गई तो? बाहर आ गई तो क्या, उस पार्वती के साथ में शादी करा दे। मुझे वो और उसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस औरत की बेटी और मेरी बहू मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये क्या हो रहा है? ये गलत है। नहीं, ये नहीं हो सकता।
शिवाय के होते पार्वती को कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात रही शिवाय और दामिनी की शादी की, ऐसा ना मेरी हित के नीचे तो नहीं होने दूंगी मैं। हाँ, कुछ नहीं। कोई है, बाहर निकालो मुझे, कोई मदद करो। कुछ तो है यहाँ जो हमें अपनी तरफ पुकार रहा है। टीचर, टीचर, अरे टीचर, टीचर, टीचर उठिए, सोने की जगह थोड़ी ना। टीचर, ओ टीचर, कोई जिंदा तो है ना? हाँ जिंदा है। हेलो, वेक अप, गुड मॉर्निंग। अरे इंग्लिश टीचर उठो। अरे ना भैया, हम शिवाय हैं, शिवाय द राकेश स्टार, आपकी फ्रेंड दामिनी टीचर के शिवाय हैं हम। शिवाय बार बार कहाँ गायब हो जाता है ये? मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? नशा करके आई हैं का?
उल्टा थीफ स्कोल्डिंग पुलिस वाला। व्हाट? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भैया शिवाहिदा राकेश तार का घर है, कहीं पे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, किसी भी कमरे में घुस सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें मम्मी की बेइज्जती करके, उनकी इंसल्ट करके, पेट ना भरा के दोबारा चली आए। लिसन आई ना यू लिसन। आज हम बोलेंगे, आप सुनेंगी। भाई मम्मी की सबके सामने इंसल्ट करने के बाद क्या चाहती हैं आप? उसके बावजूद भी हमने आपकी लाइफ जो है सेव की। थैंक यू देने के बजाय एटीट्यूड दे रही है हमें। थैंक यू। मेंशन नॉट। एक्सक्यूज मी, लिसन, तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, और एक बात याद रखना, मैं अपनी दोस्त दामिनी की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं, समझे? बाय। अब हमें पूरा यकीन होगा कि आपको जो है हमसे लव हो गया है। नहीं मतलब वो कहा है ना कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी है, कोई भी हमसे प्यार कर बैठता है, और हम अच्छे से जानते हैं हम जो है ना शेरवानी में और भी अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं हम, है ना? बाय। काहे नहीं होने देंगे अपनी दोस्त दामिनी की शादी हमसे? तुमसे प्यार करती है क्या? मतलब हो गया है। शट अप। तुम ना ऐसी बकवास मत किया करो मुझसे। कहाँ चला गया शिवाय? देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जो कर रहे हो वो सब ठीक नहीं है। आखिरी वार्निंग। शिवाय फिर नौबत, किसी से डरता नहीं शिवाय। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने फायदे के लिए, खुद को बचाने के लिए मेरी दोस्त दामिनी, उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। अरे क्या बोल रही हैं आप? थैंक गॉड मैं आपको होश आ गया। वो आपकी जगह वहाँ पे मंडप पे बैठ गई है। तुम्हें पता है ना क्या करना है? उनकी जिंदगी खतरे में कौन डाल रहा है? हम ना डाल रहे। अरे भैया वो तो रक्षिता है। वो तो हमें खुद हमारी फैमिली को बचा रही है हमसे शादी करके, हैं? आप चिंता मत करिए, वो रक्षिता, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगेन रक्षिका। एटीट्यूड देख रही हैं अपना। अब हमें पूरा यकीन होगा कि आपको जो है हमसे लव हो गया है। नहीं मतलब वो कहा है ना कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी है, कोई भी हमसे प्यार कर बैठता है, और हम अच्छे से जानते हैं हम जो है ना शेरवानी में और भी अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं हम, है ना? थैंक गॉड मैं आपको होश आ गया। वो आपकी जगह वहाँ पे मंडप पे बैठ गई है। तुम्हें पता है ना क्या करना है? थैंक गॉड मैं आपको होश आ गया। वो आपकी जगह वहाँ पे मंडप पे बैठ गई है।